इस वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी पे बात करेंगे जिसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसका लिटरल मीनिंग है द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज कि एम्ब्रियो की जो स्टडी है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या है? फर्टिलाइजेशन और बर्थ के दरमियान में जो एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म होता है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। सो एम्ब्रियो जो है वो जुवेनाइल स्टेज होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एग। एग के अंदर प्रेजेंट होती है, एग शेल के अंदर हो सकती है या मैटरनल बॉडी के अंदर जब प्रेजेंट है तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है ये इनिशिएट किस तरीके से होती है और बॉडी जो है ये कंस्ट्रक्ट कैसे हो रही है। सो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है ये दो तरह से हो सकती है, ये इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वो डेवलपमेंट है जो कि फर्टिलाइज्ड एग से एक न्यू एडल्ट इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम इसको दूसरे सेंस में देखें तो जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पीशीज़ के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो फॉर्म्स ऑफ लाइफ के अंदर जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको भी हम डेवलपमेंट कहते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है उसको हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं, जबकि जो सेकंड टाइप है जो ग्रेजुअल हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन है इन द फॉर्म्स ऑफ लाइफ उसको हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट जो है इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट जो है इसको डिस्कस करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें जो मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट है ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनरेटिव सेल्स या गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और इन गैमीट्स की फॉर्मेशन मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। ड्यूरिंग मियोसिस जो जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है इट इज़ रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, जो सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, वेयर एज ऑल अदर सेल्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल जो कि सोमेटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। जब मियोसिस के थ्रू गैमीट की फॉर्मेशन हो गई उसके बाद ये जो गैमीट्स होते हैं दे नो लॉन्गर फंक्शन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। उनका फंक्शन उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में दो तरह के सेक्स सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, फीमेल सेल्स जिनको हम ओवा कहते हैं और मेल सेल्स जिनको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। जब ये दोनों सेल्स जो हैं यूनाइट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसके रिजल्ट में एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम जो है इससे फर्दर जो न्यू एडल्ट एनिमल है इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है इसमें जनरेटिव सेल्स तो नहीं बनते और पेरेंट बॉडी जो है उसकी जो है कोई आउटग्रोथ बनती है और सोमेटिक सेल्स की ही डिवीजन के थ्रू जो है एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन है ये एक स्पेशल फॉर्म है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की। इन दोनों फॉर्म्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए डिफरेंट टर्म्स जो हैं इनको इनसे डिनोट किया जाता है। एग सेल की से जो डेवलपमेंट होती है एक इंडिविजुअल की उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जबकि जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट बॉडी की ही कोई आउटग्रोथ बनती है जिससे एक नया इंडिविजुअल बनता है उसको हम ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं।